हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के हमले और तेज होते जा रहे हैं। लेबनान में इजरायली सेना हिजबुल्लाह के सभी ठिकानों को एक एक करके निशाना बना रही है। इजराइल और गाजा के युद्ध को शुरू हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन इस 1 साल में ये विवाद सिर्फ इजराइल और हमास के बीच ही नहीं रहा, बल्कि लेबनान, सीरिया और यमन तक फैल गया। हमास के साथ साथ अब इजराइल ने हिजबुल्लाह को भी जड़ से खत्म करने की कसम खा ली है। इसीलिए इजराइल आए दिन लेबनान और सीरिया के इलाकों पर एयर स्ट्राइक और मिसाइल स्ट्राइक कर रहा है। ताज़ा हमला इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में किया। इजरायली सेना ने हवाई हमले में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को ही उड़ा दिया। इसमें 6 सीनियर कमांडर समेत 50 लड़ाके मारे गए हैं। इधर नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश जारी कर लेबनान के लोगों से कहा है कि वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने देश से हिजबुल्लाह को खत्म करें। वहीं इजरायली सीमा में IDF ने हिजबुल्लाह के विस्फोटकों से भरे टनल को तबाह कर दिया। इजराइल के बढ़ते प्रहार के बीच ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि वो युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उधर इजराइल ने सीरिया की राजधानी में भी हवाई हमले किए हैं, जिनमें 7 लोगों की मौत हुई है। वहीं कई लोगों के घायल होने की खबर है। ऐसे में ये खबर हिजबुल्लाह के लिए किसी बड़े सदमे की तरह है, क्योंकि हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए इजराइल कैसे अपने अभियान को तेज कर चुका है, वो इन हमलों से साफ नजर आता है। दरअसल हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन लगातार जारी है, जिसके तहत इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF ने 8 अक्टूबर को दक्षिणी लेबनान में फिर से कहर बरपाया। इजरायली सेना ने दावा किया कि IDF ने हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर्स पर कई एयर स्ट्राइक की हैं। इनमें 50 आतंकियों की मौत हुई है। इन आतंकवादियों ने इजराइल के खिलाफ आतंकी हमले किए थे, जिसके जवाब में इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान में आतंकवादी समूह की रॉकेट यूनिट से संबंधित लगभग 30 सेंटर्स के अलावा कुल मिलाकर लगभग 95 टारगेट पर हमला किया है। इनमें हिजबुल्लाह के साउथ फ्रंट और राडवान फोर्स के 6 सीनियर कमांडर भी शामिल थे। इजरायली एयरफोर्स यानी IAF ने हिजबुल्लाह की नासिर, बदर और अजीज यूनिट्स पर हमले किए। इसके संबंध में इजराइल रक्षा बल यानी IDF के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने 8 अक्टूबर को एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के दक्षिणी फ्रंट के दर्जनों भूमिगत कमांड सेंटर्स को तबाह कर दिया गया है। इन सेंटर्स में इजराइल के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने वाले कमांडर तैनात थे। हगारी ने ये भी बताया कि हिजबुल्लाह के दक्षिणी फ्रंट और राडवान फोर्सेस के 6 सीनियर कमांडर मारे गए हैं। इनमें अली अहमद इस्माइल और अहमद हसन नाजर भी शामिल थे। इस्माइल बिंट जेबिल इलाके में तोपखाने का कमांडर था। वहीं नाजल हिजबुल्लाह की स्पेशल कमांडो यूनिट राडवान फोर्सेस के लिए बिंट जेबिल में अटैक सेक्टर की कमान संभालता था। कुल मिलाकर IDF ने पिछले 24 घंटे के दौरान दक्षिणी लेबनान में 125 से अधिक जगहों पर हमला किया है। वैसे तो बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी और उसके उत्तराधिकारी का उत्तराधिकारी भी मारा गया है, लेकिन अब इजराइल के हमले में जब हाशिम सैफ अल-अदीन के मारे जाने को लेकर इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर साफ जवाब नहीं दिया। अगर इजराइल के आधिकारिक आंकड़ों की बात की जाए तो उनके अनुसार हिजबुल्लाह ने 8 अक्टूबर को सीमा पार 170 से अधिक रॉकेट दागे हैं। इजराइल का दावा है कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए सैनिक कार्रवाई कर रहा है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी सना के हवाले से बताया कि वर्तमान में लेबनान में 12 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। लेबनानी अधिकारियों के अनुसार इजरायली हमलों की शुरुआत के बाद से मरने वालों की कुल संख्या 2100 से अधिक हो गई है, जबकि 10,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बहरहाल इजराइल का ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो अभी भी जारी है। यहूदी राष्ट्र के हमलों ने लेबनान में भारी तबाही मचा रखी है और इस ऑपरेशन के तहत नेतन्याहू के लड़ाके लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के एक-एक ठिकाने को नेस्तनाबूद कर रहे हैं और साथ में इजरायली एयरफोर्स हर दिन सैकड़ों टन बारूद बैरूत पर बरसा रहा है। हिजबुल्लाह की मिलिट्री यूनिट की कमांड चेन को पूरी तरह से तबाह करने के बाद भी इजराइल रुका नहीं है और लेबनान में चुन चुन कर हिजबुल्लाह के कमांडर नेताओं को ठिकाने लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पिछले 1 साल में मिडिल ईस्ट में हालात और ज्यादा खराब हुए हैं और मौजूदा परिस्थितियों को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट पर जल्दी शांति की स्थापना नहीं होने वाली। फिलहाल इजराइल डिफेंस फोर्स सीधे सीधे उस जड़ पर हमला कर रही है जहां से दहशत की फसल पैदा हो रही है। ऐसे में ये हमला दर्शाता है कि दहशत के दस्ते की तबाही के लिए इजराइल की वार मशीनरी कैसे एक्शन मोड में बारूद बिछा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।